विदेश भर में रक्षाबंधन का त्योहार, भाइयों की कलाई पर सजी बहनों की राखी, भाइयों ने बहनों को दिया रक्षा कवच। 28 दलों के इंडिया गठबंधन का महामंथन आज, मायावती और अकाली दल ने बनाई दूरी, 27 राजनीतिक दलों के 63 प्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपी में बीजेपी जल्द जारी करेगी 45 जिला अध्यक्ष बदलने की सूची और अगले 3 दिनों में जारी होगी नई लिस्ट। घोसी उपचुनाव में की घेराबंदी तेज, 24 से ज्यादा मंत्री, 60 से ज्यादा विधायकों ने डाला डेरा, अखिलेश शिवपाल रामगोपाल ने झोंकी पूरी ताकत। बस्ती में बेकाबू रफ्तार का कहर, ट्रेलर से टकराकर यूपी रोडवेज की बस घर में घुसी, दर्जनों लोग हुए घायल, कई की हालत गंभीर। गाजियाबाद में चैम्बर में घुसकर वकील की हत्या मामले का खुलासा, मृतक के जीजा समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, कल चैम्बर में वकील को मारी थी गोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायबरेली से खबर आपको हम बताते हैं। भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचला है, बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। रक्षाबंधन के पर्व पर डिडौली जा रहे थे बाइक सवार, एक बाइक में सवार होकर जा रहे थे 4 लोग और पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बथुआ के पास की पूरी घटना बताई जाती है। तो बथुआ के पास की पूरी घटना है, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक बाइक में सवार होकर जा रहे थे 4 लोग, तो एक बाइक में सवार होकर 4 लोग जा रहे थे। यह आम खबर आपको हम बता दें। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर डिडौली जा रहे थे बाइक सवार, तो रक्षाबंधन के पर्व पर डिडौली जा रहे थे और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में फिर भिड़े हैं डॉक्टर और छात्र। एएमयू के जैन मेडिकल कॉलेज में भिड़े डॉक्टर और छात्र मौके से घंटों नाराज रहे हैं और सिविल लाइन पुलिस डॉक्टर और छात्र के बीच जमकर मारपीट हुई है। तो डॉक्टर और छात्र के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट और अभद्रता से शुद्ध डॉक्टर हड़ताल पर गए। बीते दिनों पहले भी हो चुका है विवाद। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। डॉक्टर और छात्र के बीच जमकर मारपीट हुई है। आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर डॉक्टर और छात्र के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट और अभद्रता से यहाँ पर दोनों आपस में भिड़े। बीते दिनों पहले भी विवाद यहाँ पर हो चुका है। तो बीते कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर जमकर हुआ था विवाद। आम खबर आपको बता रहे हैं, सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर भिड़े हैं डॉक्टर और छात्र। तो डॉक्टर और छात्र एक बार फिर से भिड़ गए हैं और अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से भिड़े डॉक्टर और छात्र। ये आम खबर आपको हम बता दें। इस बीच आम जानकारी, अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में फिर भिड़े डॉक्टर और छात्र। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और छात्र भिड़े हैं। यह हम खबर आपको हम बता दें। तो अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में फिर भिड़े डॉक्टर और छात्र। और अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और छात्र आपस में भिड़ गए। आम जानकारी आपको हम बता दें।
मेरठ से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि 2 गौकशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से गौकश घायल हो गए। दूसरे आरोपी को भागते हुए किया गिरफ्तार और गौकशों ने 2 दिन पहले एरा गार्डन में की थी गौकशी की वारदात कर फरार हो गए थे बदमाश। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही थी तलाश। कब्जे से एक तमंचा, एक बाइक बरामद हुई है। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है, तो ब्रह्मपुरी क्षेत्र का ये पूरा मामला है और गौकशी की वारदात कर फरार हो गए थे बदमाश। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तलाश कर रही है और कब्जे से एक तमंचा और एक बाइक बरामद किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुठभेड़ में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भागते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और गौकशों ने 2 दिन पहले एरा गार्डन में गौकशी की थी। और भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का एक अलग महत्व होता है। ये एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के आपसी संबंधों को मजबूत करता है, उनके बीच के प्यार को दर्शाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के साथ साथ भाई को दुआएं और शुभकामनाएं देती हैं। इसे बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार पर भाई बहन को उपहार देता है और बहन की रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय परंपराओं और मान्यताओं का हिस्सा है। ये त्योहार भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये त्योहार भाई बहन के संबंधों को गहरा करता है। रक्षाबंधन 2 शब्दों से मिलकर बनता है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब होता है एक ऐसा बंधन जिसमें भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। अपने प्रेम को दिखाने के लिए कई बार बहनें खुद अपने हाथों से राखी बनाकर भाई की कलाई पर बांधती हैं। ये त्योहार भारतीय संस्कृति में गहरी निष्ठा और विश्वास के बंधन का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। इस त्योहार की धूम गांव से लेकर शहरों तक सुनाई देती है। हर एक व्यक्ति को इस दिन का इंतजार रहता है। इस दिन बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और राखी भी बंधवाते हैं। युवाओं के लिए यह मौका होता है जब वे अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर अपने भाई बहनों के साथ बिताते हैं। बुजुर्ग भाइयों बहनों के लिए यह ऐसा अवसर होता है जब वे बचपन की यादें ताजा करते हैं, याद करते हैं बचपन में साथ बिताए पलों को। रक्षाबंधन एक ऐसा मौका होता है जब भाई बहन अपने आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। यह एक बहन के प्यार और आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन में प्यार, सामाजिक एकता के महत्व का संदेश छुपा होता है। ये त्योहार भारतीय समाज में खास भावनाओं के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा मौका होता है जब भाई बहन एक दूसरे के लिए समर्पण को प्रकट करते हैं। यह एक बहन के प्यार और समर्पण का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन का दिन खुशियों से भरा होता है। खुशियों से भरे माहौल में चिंता से मुक्ति मिलती है, जिसका असर स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ता है। यह दिन बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार के सदस्य अपने प्यार और समर्पण की संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह भारतीय समाज में एकता, समर्पण और सामाजिक एकजुटता के संदेश को भी प्रस्तुत करता है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म में व्यक्ति और समाज के बीच एकता, प्यार और समर्पण के महत्वपूर्णता का संदेश देता है। यह त्योहार एकता और सामाजिक एकजुटता का भी संदेश देता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
और अगली खबर इटावा से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने अपनी इकलौती बड़ी बहन से रात में उनके घर जाकर राखी बंधवाई है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए देशवासियों को भी रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। शिवपाल ने कहा, इस रक्षाबंधन पर नेताजी नहीं है, उनकी कमी अब हमेशा महसूस होगी। इस कमी को पूरा करना मुश्किल है। इस दौरान शिवपाल सिंह ने घोसी उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा भी किया है कि सपा प्रत्याशी की बड़ी जीत होने जा रही है। शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि उससे पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। हमें पार्टी का संगठन मजबूत करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे और समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन बना है वो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटा देगा। उन्होंने कहा कि कितने सालों से लगातार रसोई गैस पर बढ़ा करके जनता को लूटा गया है। 700 से 1200 तक ले आए सिलेंडर की कीमत और अभी भी जनता को 1000 का घरेलू गैस सिलेंडर पड़ेगा। नहीं मिठाई खिलाने नाइट में क्या मिठाई रखी जाए बस। ये पे आपका ड्राइवर 2 दिन का त्यौहार हो गया है। अभी शुरुआत हो गई है त्यौहार मनाने की जी। तो हमारे राखी बन चुकी है, आज भी है और कल भी है। तो मना रहे हैं, सब लोग मना रहे। क्या संदेश देंगे, क्योंकि भाई बहन का त्यौहार है ये आज का? देखिए, ये तो सबको ही पता है, भाई बहन का त्यौहार है और राखी बांधी जाती है बहन की रक्षा के लिए। और सब लोग खुशी से रहे, सबके घरों में खुशी रहे। खुशी का चुनाव बहुत समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। अमेठी में दिनदहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप है। बता दें कि कल दो पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर विवाद हुआ। इस विवाद सुलझाने पहुंचे प्रधानपति और उनके साथी पर एक पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें प्रधानपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला इन्होना थाना क्षेत्र के करनगांव का है, जहां राजू और जाहुदल में घर के सामने दरवाजा लगाने को लेकर विवाद हो गया। बताया गया कि दोनों आपस में भाई हैं और इसकी जानकारी मिलने पर प्रधानपति रिजवान अपने साथी रामधनी के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं ग्राम प्रधानपति मृतक रिजवान के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ की कार्रवाई और तालाब की जमीन पर बन रहे मकान को ढहा दिया। प्रशासन ने भारी पुलिस के साथ पहुंचकर बुलडोजर वाली कार्रवाई की। के बाद जो है हम मौके पर खून की पैमाइश कराई गई और पैमाइश में पाया गया कि जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो है तालाब की भूमि में पिलर बना करके और लैट्रिन बाथरूम बना करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था और इसी को हटाने की कार्रवाई वर्तमान प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कोई व्यक्ति तालाब में या किसी भी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करेगा और वो भू माफिया किसका व्यक्ति होगा जिसके पास एक से अधिक घर हैं, उसके बाद निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहसील क्षेत्र में संदेश दे दिया गया है कि जहाँ जहाँ इस तरह की अवैध कब्जे हैं और भू माफिया किसके लोग हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। यूपी की बस्ती में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां हाईवे पर एक रोडवेज बस ट्रेलर से टकराकर घर में घुस गई और इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा हुरैया थाने से कुछ दूरी पर हुआ जब रोडवेज ट्रेलर से टकराकर घर में घुस गई। हादसे के वक्त बस में कई यात्री भी सवार थे। बस में सवार दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रेलर गाड़ी डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जा रही थी, बस से टकरा गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर जा घुसी। एक्सीडेंट हुरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जीवधरपुर के पास हुआ है। कोहराम मच गया, बस में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए। घटना की सूचना पाकर हरियाणा पुलिस भी मौके पर पहुंची है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। यात्रियों की संख्या 16 बताई जाती है, जिसमें से 4 की हालत गंभीर है।
और बागपत जनपद के गांव सैदपुर खुर्द और ऊंटी गांव में तेंदुआ आने की दहशत में लोग जी रहे हैं। जहां गांव की सड़कों पर सन्नाटा छाया है तो वहीं गांव के लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। गांव में आसपास के लोग इकट्ठा होकर एक टोली बनाकर जंगल में काम करने जाते हैं। अकेला कोई भी व्यक्ति खेत में जाने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से करते हुए गांव में टीम भेजने की मांग की है। तेंदुए को पकड़वाए जाने की भी मांग की गई है और ग्रामीणों का कहना है कि सैदपुर खुर्द, खट्टा, प्रहलादपुर, हिसावदा और अन्य गांवों में फिलहाल तेंदुए की दहशत से लोग परेशान हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने जंगल में तेंदुआ देखा है, जिसके बाद ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। तेंदुए का खौफ फैला हुआ है दोनों गांवों में और ना ही कोई लोग वहाँ खेतों में जा रहे हैं, जहाँ तो कहीं समूह के साथ जाते हैं। और कोगटी वाले स्कूल जो है जंगल में है, उसकी छुट्टी करानी पड़ी BSF कह गए। बच्चे भी दहशत के माहौल में हैं और काफ़ी दहशत है सभी ग्रामीणों में। कोई भी खेत में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। और बस्ती के कला हॉस्पिटल में उस वक्त हड़कंप मच गया। सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंच गए। दरअसल सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव छात्र नेता को देखने मेडिकल कॉलेज के कैली हॉस्पिटल पहुंचे थे। छात्र नेता छात्र संघ चुनाव को लेकर आमरण अनशन पर बैठा था और तबियत खराब होने पर कैली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जब सदर विधायक छात्र नेता से मिलने गए तो जिस वार्ड में छात्र नेता को भर्ती कराया गया था, वहां पर 2 घंटा बीत जाने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा था। छात्र नेता की हालत सीरियस होने के बाद भी इलाज में लापरवाही को लेकर विधायक कैली अस्पताल में धरने पर बैठ गए और विधायक के धरने पर बैठने से हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल पहुंचे। बेहतर इलाज के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मैंने इसका फाइल गायब हो गया था। मैंने बहुत मशक्कत के बाद खोजा, तब जाके 10-20 चक्कर लगाया यहाँ से वहाँ तक, तब जाके फाइल मिला। फाइल मिलने के बाद उसके बाद भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। यहाँ की सारी मेडिकल व्यवस्था एकदम रद्द है। कोई मेडिकल सुविधा अच्छी नहीं है यहाँ की, एकदम बेकार है। उसके बाद यहाँ पे हमारे बस्ती सदर के विधायक जी को सूचना पहुंची। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ की व्यवस्था देखें। व्यवस्था देखने के बाद वो धरने पे बैठ गए हैं इसी मेडिकल कॉलेज में। उनके आने के बाद सारी प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं, इलाज होने लगा, साफ सफाइयाँ स्टार्ट हो गई है और यहाँ की व्यवस्था एकदम गड़बड़ है। यहाँ में देखिए, मैं आया था एक मरीज को देखने, छात्र नेता है, वो अनशन पे था, उसकी तबीयत वहाँ खराब हो गई तो उसको प्रशासन के लोगों ने यहाँ भर्ती कराया था। 2 दिन बाद उसको यहाँ हो गया, उसकी स्थिति खराब है। मुझे छात्र नेताओं ने परसों रात को मुझे जानकारी हुई, तमाम छात्र नेता मेरे घर आए तो परसों ही मैं इमरजेंसी में आया था, डॉक्टरों से मिला, डॉक्टर वहाँ इलाज उसका चल रहा था। आज फिर जो है कुछ छात्र नेताओं का फोन आया मेरे पास, भैया एक बार और देख लीजिए। मैं दोबारा उसको देखने आ गया। आज वो मेडिकल वार्ड में शिफ्ट था। उस वार्ड में जाने के बाद उनके परिवार के लोगों ने से पूछा तो उनके परिवार के लोगों ने कहा कि इनका सैंपलिंग होना था, डॉक्टर ने लिखा था दोबारा सैंपल होकर जांच हो जाए। अभी तक कोई सैंपलिंग करने नहीं है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चलो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है गाजीपुर से, जहां पर जिला जेल में अनियमितता की सूचना पर एसपी ओमवीर सिंह और एडीएम अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में संयुक्त रूप से भारी फोर्स के साथ छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। इस दौरान एसपी ओमवीर सिंह ने कहा कि एसडीएम और मेरे और अन्य अधिकारियों के साथ जिला जेल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक बैरक को चेक किया गया, लेकिन चेकिंग के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, लेकिन लापरवाही जरूर नजर आई है, जिसको जेल के अधिकारियों को जानकारी दी गई। इस दौरान एसपी ओमवीर सिंह ने यह भी बताया कि जिला जेल का लगातार जिला जज तो कभी डीएम और मेरे द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया जाता है। अपर जिलाधिकारी और सभी हमारी टीम थी, जिनके द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया है। कुछ ऐसी लापरवाही जेलर को संबंधित को बता दिया गया है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी उल्लेखनीय वहाँ वो नहीं मिली है कमी,
लेकिन क्योंकि सतत हम लोगों की नज़र रहती है और समय समय पर ये निरीक्षण करते रहते हैं, कभी डीजे साहब के साथ, कभी हम और जिलाधिकारी, तो सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर चुस्त दुरुस्त बनाए रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। खबर है बरेली से। आंवला तहसील क्षेत्र के थाना अलीगंज के गांव शेखपुर खालसा निवासी ओम सागर ने चांदपुर ड्रीम लेक के समीप 1 एकड़ भूमि $187 में खरीदी है, जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। वो इस भूमि को अपने बेटे को तोहफे में देना चाहते हैं। उनकी मां सरस्वती गांव शेखपुरा खालसा की पूर्व प्रधान रही हैं और लूना सोसाइटी इंटरनेशनल वर्तमान में चांद पर जमीन बेच रहा है, जिससे परिवार ने रजिस्ट्री करवाई है। बता दें कि लूनर रजिस्ट्री.com के अनुसार चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत 37.50 अमेरिकी डॉलर यानी कि $3,112.52 है। अभी हाल ही में 25 तारीख को मैंने चांद पर रजिस्ट्री कराई है लूना रजिस्ट्री से। एक लूना सोसाइटी रजिस्ट्री है, उससे रजिस्ट्री कराई है और वो बेटे को गिफ्ट किया है क्या कि अभी आप देखिए, अभी 23 तारीख को हमारा चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। तो मैं समस्त यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं भारत के और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बधाई देना चाहूँगा। और उसी खुशी में मैंने अपने बेटे को, मेरे बेटे का नाम है नमाय सागर, और उसके लिए मैं चांद जैसा मानता हूँ और उसी के लिए मैंने वो चांद का टुकड़ा, उसे 1 एकड़ का चांद का टुकड़ा गिफ्ट के तौर पे दिया है। खबर है मैनपुरी से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगाकर चलना युवक को महंगा पड़ गया। ट्रेन द्वारा हॉर्न दिए जाने के बावजूद युवक रेलवे ट्रैक से समय रहते नहीं हट पाया, जिससे ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई है। युवक शौच के लिए रेलवे ट्रैक की ओर गया था। वापस आते समय यह हादसा हो गया। हादसा थाना दन्नाहर के कोडर गांव के निकट हुआ। कोडर गांव का रहने वाला युवक मनमोहन सुबह करीब 7:30 बजे शौच के बाद वापस आते समय ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर चलने लगा। उसी समय टूंडला फरुखाबाद पैसेंजर ट्रेन का निकलने का वक्त था। मनमोहन तेज आवाज में गाना सुनते हुए ट्रैक पर आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान ट्रैक पर ट्रेन आ गई। ट्रेन ने हॉर्न भी बजाया। मनमोहन कुछ समझ पाता तब तक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। लाल पड़ जा रहा था। क्रिया करने के लिए उधर से ट्रेन आ गई और उससे घटना हो गई। कैसे घटना हो गई पता जा रहा है? ट्रैक पे जा रहा था, कान में ईयरफोन लगा था। ईयरफोन लगाया था कान, दोनों कानों में। पिया था, छोटे भाई का बेटा था। सुबह तकरीबन 7 बजे, 7:15 की समथिंग शौच क्रिया के लिए गया था। नदी में पानी का बाढ़ आ गई है, इधर उधर पानी फैला हुआ था, तो वहां से ये रेलवे ट्रैक पे हो गया। कान में लीड लगाए हुए था, कुछ उसका मोबाइल पे फोकस था। पीछे की तरफ इसने देखा नहीं। पीछे से सुबह जो पैसेंजर आती है सिकवाबाद से फरुखाबाद वाली, वो तकरीबन उसी 7:20 के समथिंग आई थी। तो इसने मोबाइल में लीड लगाने के कारण इसने पीछे गौर नहीं किया। पीछे से ट्रेन की टक्कर होने की चपेट में आ गया। बुलंदशहर से खबर है, कल यूपीपीसीएसजे की फाइनल लिस्ट जारी हो गए और जहांगीराबाद के अम्बेडकर नगर निवासी पुष्पेंद्र कुमार गौतम ने मुख्य परीक्षा में 238वीं रैंक हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है। सिविल सेवा में जज बनने वाले पुष्पेंद्र के पिता परिवहन विभाग में चालक हैं, जबकि मां राजकुमारी गृहिणी हैं। भाई बुलंदशहर कोर्ट में पेशकार के पद पर कार्यरत हैं। पुष्पेंद्र के सिविल जज बनने पर उनके परिवार और मोहल्ले में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं।
खबर है बुलंदशहर से, जहां सिकंदराबाद नगर के मोहल्ला बैद्धवाड़ा निवासी स्वर्णकार गोपाल कृष्ण वर्मा की बेटी मीनाक्षी वर्मा ने पीसीएसजे की परीक्षा पास की और बेटी मीनाक्षी वर्मा ने जज बनकर जिले का नाम रोशन किया। पिता का साथ सिस्टम का अन्याय देख बेटी ने जज बनकर आम आदमी को न्याय दिलाने का फैसला लिया था। मीनाक्षी ने पीसीएसजे की परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल की है। बेटी के जज बनने पर परिवार में जश्न का माहौल है और इसके साथ ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मीनाक्षी को दूसरे प्रयास में सफलता मिली है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।